हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे एग्रीगेट फ्रूट्स और उनके टाइप्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं कि एग्रीगेट फ्रूट कैसे डेवलप होते हैं। तो एग्रीगेट फ्रूट के एग्जाम्पल में हम रोज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो सेकंड पिक्चर में, ये इसके सारे कार्पल्स हैं। तो रोज़ में होती है मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी। इसका क्या मतलब है कि इसमें बहुत सारे कार्पल होते हैं और हर कार्पल एक दूसरे से फ्यूज नहीं होता, मतलब हर कार्पल इंडिविजुअली सेट रहता है ओवरी के अंदर। अब हर एक कार्पल आफ्टर मैच्योरेशन एक छोटा फ्रूटलेट बना लेता है। जैसा आप यहाँ देख रहे होगे, ये एक सेक्शन है फ्रूट का, रोज़ के फ्रूट का, जिसमें आपको छोटे छोटे ये फ्रूटलेट दिख रहे होंगे जो कि डेवलप हुए हैं हर एक इंडिविजुअल कार्पल से। ये है बड़ा फ्रूट जिसे हम फिर बुलाते हैं एग्रीगेट फ्रूट, क्योंकि ये बना हुआ है ग्रुप ऑफ फ्रूटलेट से। हर एक कार्पल ने बनाया एक छोटा फ्रूटलेट और उस फ्रूटलेट के सारे ग्रुप को हमने मिलाकर बोला एग्रीगेट फ्रूट। तो एग्रीगेट फ्रूट हैं ग्रुप ऑफ फ्रूटलेट्स जो कि डेवलप होते हैं मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से एक सिंगल फ्लावर की। जैसा हमने पीछे भी देखा, एक फ्लावर के बहुत सारे कार्पल डेवलप होके बनाते हैं छोटे छोटे फ्रूटलेट्स और उस फ्रूटलेट से बनता है एक फ्रूट जिसे हम एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। अब एग्रीगेट फ्रूट को हम इटेरियो भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है एग्रीगेट या क्लस्टर ऑफ फ्रूटलेट्स। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये कस्टर्ड एप्पल का एक पिक्चर है जिसमें आपको छोटे छोटे ये जो दिख रहे हैं पार्टीशन से, ये इसके फ्रूटलेट हैं और बड़ा ये एक एग्रीगेट फ्रूट है। इसी तरह स्ट्रॉबेरी भी इसके एक एग्जाम्पल में आता है जिसमें छोटे छोटे फ्रूटलेट मिलके बड़ी स्ट्रॉबेरी को बनाते हैं। तो एग्रीगेट फ्रूट को हम इटेरियो भी बोलते हैं, जिसका मतलब है एग्रीगेट ऑफ फ्रूटलेट्स डेवलप होते हैं मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से एक सिंगल फ्लावर की, और हर कार्पल एक फ्रूटलेट बनाता है और ये ग्रुप ऑफ फ्रूटलेट एग्रीगेट फ्रूट कहलाते हैं। तो इनके टाइप्स में हम देखते हैं 4 टाइप्स जिसे हम इटेरियो ऑफ करके बुलाते हैं, जैसे इटेरियो ऑफ फॉलिकल, इटेरियो ऑफ एक्ने, इटेरियो ऑफ बेरीज और इटेरियो ऑफ ड्रूप्स। तो ये जितने भी टाइप्स हैं इनमें एक क्वालिटी है, ये मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस फ्लावर से डेवलप होते हैं, और इनमें जो अलग क्वालिटी है वो इनके फ्रूट के टाइप पर हैं। जैसे हमने फॉलिकल देखे थे, ड्राई डेहिसेंट फ्रूट थे, तो इटेरियो ऑफ फॉलिकल में भी ड्राई डेहिसेंट फ्रूट ही बनेंगे। इसी तरह इटेरियो ऑफ एक्ने में भी जितने फ्रूटलेट बनेंगे वो एक्ने टाइप के फ्रूट से रिजेंबल करेंगे, जैसे कि वो ड्राई इंडेहिसेंट होते हैं एक्ने। इसी तरह बेरीज और ड्रूप हमने किस में देखे थे, फ्लैशी फ्रूट के टाइप्स में देखे थे। तो इटेरियो ऑफ बेरीज में भी बेरी वाली क्वालिटीज होंगी और इटेरियो ऑफ ड्रूप्स में ड्रूप फ्रूट की क्वालिटीज होंगी। तो अब हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं और शुरू करते हैं इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स से। तो इटेरियो ऑफ फॉलिकल डेवलप होते हैं अगेन मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से सिंगल फ्लावर की। तो हमने फॉलिकल देखे थे ड्राई डेहिसेंट फ्रूट में, जिसमें रप्चर होता था फ्रूट कौन सी साइड से, वेंट्रल साइड से। तो ये फॉलिकल में भी वही क्वालिटी होती है। इटेरियो ऑफ फॉलिकल में हर कार्पल जो होता है वो डेवलप होता है एक फ्रूटलेट में जिसमें फॉलिकल्स बनते हैं छोटे छोटे, और ये सारे फॉलिकल्स मिलके बनाते हैं इटेरियो ऑफ फॉलिकल। और ये ड्राई डेहिसेंट टाइप के होते हैं जिसमें रप्चर होता है या डेहिसिस होता है फ्रूट वेंट्रल साइड से, जैसे हमने फॉलिकल में भी देखा था। तो फॉलिकल्स में आपको जैसे ये दिख रहा होगा, यहाँ छोटे छोटे सारे फ्रूटलेट्स हैं ये, और इन्होंने मिलके क्या बनाया है, इटेरियो ऑफ फॉलिकल। तो इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं ये माइकेलिया और मैग्नोलिया भी। तो ये माइकेलिया और मैग्नोलिया का ही आपको एक एग्रीगेट फ्रूट दिख रहा है, जिसमें देखो आप ये रप्चर होने के बाद है, तो ये रप्चर के बाद आपको सारे सीड इसमें से रिलीज दिख रहे हैं, या डेहिसेंस के बाद सारे सीड रिलीज हो गए हैं। कौन सी साइड से, वेंट्रल साइड से डेहिसेंस के बाद। अब इनमें एक क्वालिटी और होती है कि ये एक ही रिसेप्टिकल पे लगते हैं और एक ही टाइम पे राइप भी होते हैं और रप्चर भी होते हैं, और इनमें क्वालिटीज होती है फॉलिकल वाली, और इसको बोलते हैं इटेरियो ऑफ फॉलिकल। अब इटेरियो ऑफ फॉलिकल के एग्जाम्पल में कई बुक्स में कैलोट्रोपिस भी दिया होता है, जिसे हम फॉलिकल के एग्जाम्पल में भी देखते हैं। क्यों कैलोट्रोपिस को हम इटेरियो ऑफ फॉलिकल के एग्जाम्पल में भी देखते हैं, क्योंकि कैलोट्रोपिस में भी गाइनेंड्रस कंडीशन होती है, मतलब इसमें कार्पल और एंड्रोशियम फ्यूज होते हैं, लेकिन इनकी ओवरी फ्यूज नहीं होती।
इसीलिए इसमें एपोकार्पस कंडीशन मान के हम इसे इटेरियो ऑफ फॉलिकल भी बोलने लगते हैं। तो कैलोट्रोपिस, माइकेलिया और मैग्नोलिया इटेरियो ऑफ फॉलिकल के एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ एक्ने। इटेरियो ऑफ एक्ने अगेन मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से सिंगल फ्लावर की डेवलप होता है। इसमें एक्ने फ्रूट की क्वालिटी है, तो एक्ने हमने किस में देखा था, ड्राई इंडाइसेंट फ्रूट में हमने एक्ने टाइप पढ़ा था। अब इस ड्राई इंडाइसेंट फ्रूट में सीड कोट और पेरिकार्ड फ्यूज नहीं था, तो यहाँ भी वही क्वालिटीज़ है, ये एग्रीगेट है एक्ने फ्रूटलेट्स का और सिंगल फ्लावर से डेवलप होता है। तो इसके एग्जाम्पल में यहाँ आपको एक स्ट्रॉबेरी दिख रही है और इसका रोज़ और क्लीमेटिस भी दो एग्जाम्पल है जो हमने रोज़ शुरू में डिस्कस किया था, एपोकार्पस सिंगल फ्लावर का। अब यहाँ पर भी आप देखो जब ये डेवलप होता है तो ये आपको बहुत सारे कार्पल्स दिख रहे होंगे जिन्होंने मैच्योर हो गए, ये छोटे छोटे फ्रूटलेट्स बना लिए हैं और ये सारे फ्रूटलेट्स मिलके बना रहे हैं एग्रीगेट ऑफ फ्रूट्स, जिसे हम बोलते हैं इटेरियो ऑफ एक्ने, क्योंकि इसमें एक्ने फ्रूट वाली क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये दूसरा एग्जाम्पल रोज़ का है जिसमें आप ये देख रहे होंगे छोटे छोटे फ्रूटलेट्स आपको दिख रहे होंगे इसमें इटेरियो ऑफ एक्ने में। अब नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ बेरीज। तो इटेरियो ऑफ बेरीज भी मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी, ईच फ्रूट जो बनता है वो बेरी से बनता है। तो बेरी हमने किस में देखी थी, फ्लैशी फ्रूट में देखी थी। तो फ्लैशी फ्रूट में बेरीज में एंडोकार्प जो होता है वो थोड़ा म्यूसिलेजिनस होता है, जिसमें हमने एग्जाम्पल देखा था टोमेटो का। यहाँ पर हर छोटे छोटे फ्रूटलेट जो बेरी होते हैं मिलकर एक बड़ा इटेरियो ऑफ बेरी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कस्टर्ड एप्पल को इसके एग्जाम्पल में देखते हैं, आपको दिख रहे होंगे ये छोटे छोटे फ्रूटलेट होते हैं। इटेरियो ऑफ बेरीज में कॉमन रेंड होता है फ्रूट का। यहाँ पर भी आप देखो तो ये छोटे छोटे बेरीज हैं जिसमें एक अलग अलग सीड आपको दिख रहा होगा। एंडोकार्प इसमें फ्लैशी है और जूसी है। अब नेक्स्ट है इटेरियो ऑफ ड्रूप्स। तो ड्रूप्स भी हमने फ्लैशी फ्रूट में देखे थे जिसमें हर फ्रूट में एक स्टोन जैसा एंडोकार्प था, तो इसीलिए उनको स्टोनी फ्रूट भी बोलते हैं या स्टोन फ्रूट भी बोलते हैं। तो ड्रूप्स होते हैं स्टोन फ्रूट क्योंकि एंडोकार्प बहुत हार्ड होता है। इसी तरह इसके एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, रेस्पबेरी, जिसमें हर छोटा फ्रूटलेट जो होता है वो एक ड्रूप फ्रूट को रिजेंबल करता है। तो हमने डिस्कस किए एग्रीगेट फ्रूट्स जो कि डेवलप होते हैं मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से एक सिंगल फ्लावर की। इसमें हर एक कार्पल बनाता है एक छोटा फ्रूटलेट और सारे फ्रूटलेट का ग्रुप या क्लस्टर मिलके बनाता है उस एग्रीगेट फ्रूट को, और इनको हम इटेरियो भी बोलते हैं। इसमें हमने 4 टाइप्स देखे, इटेरियो ऑफ फॉलिकल, इटेरियो ऑफ एक्ने, इटेरियो ऑफ बेरीज, इटेरियो ऑफ ड्रूप। तो अगर फॉलिकल की बात करें तो हमने फॉलिकल देखे थे ड्राई डेहिसेंट फ्रूट में, इसी तरह इटेरियो ऑफ फॉलिकल भी ड्राई डेहिसेंट होते हैं, मैच्योरेशन के बाद खुद से डाइसिस हो जाते हैं। ओवरी इनकी एपोकार्पस होती है और हर कार्पल से एक छोटा फ्रूटलेट बनता है जो कि फॉलिकल टाइप का होता है। इसी तरह इटेरियो ऑफ एक्ने में भी हर एक छोटा फ्रूटलेट एक्ने फ्रूट का टाइप होता है और सारे फ्रूटलेट मिलके बनाते हैं इटेरियो ऑफ एक्ने। अब बेरीज की बात करें तो इसमें भी हर एक छोटा फ्रूटलेट बेरी टाइप का होता है और सारे फ्रूटलेट मिलके बनाते हैं इटेरियो ऑफ बेरीज। ड्रूप में भी हर एक छोटा फ्रूटलेट ड्रूप टाइप का होता है और सारे फ्रूटलेट मिलके बनाते हैं इटेरियो ऑफ ड्रूप्स। एग्जाम्पल में फॉलिकल के हमने बात की थी माइकेलिया या मैग्नोलिया की, एक्ने में हमने देखे थे रोज़, क्लीमेटिस और स्ट्रॉबेरी जो आपको दिख रही होगी यहाँ पर। इटेरियो ऑफ बेरीज में हमने बात की थी कस्टर्ड एप्पल की और इटेरियो ऑफ ड्रूप्स में रेस्पबेरी की। और एक बात हमने और डिस्कस की थी, इटेरियो ऑफ फॉलिकल में कुछ बुक्स में कैलोट्रोपिस को भी लेते हैं क्योंकि उसमें भी एपोकार्पस ओवरी होती है। तो ये थे एग्रीगेट फ्रूट्स। आई होप आपको समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।